Hello friends, let's start Piaget theory of cognitive development. डोमेन्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम जानेंगे कि लर्निंग के डोमेन्स क्या हैं। देखिए, एक होता है कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर जानने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी जानेंगे। सपोज कीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं। कार ड्राइव करते हुए सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना पड़ता है? अपने कार की स्पीड आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। किस तरह से कार को स्टार्ट करते हैं आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। किस तरह से आप कौन सी साइड चलेंगे, लेफ्ट चलेंगे या राइट साइड चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सीट बेल्ट, बहुत सारी बातें जो आपको अपने दिमाग में रखकर चलनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे मान लीजिए चल रहे हैं और एकदम से ग्रीन सिग्नल हो गया, तो आपको कार रोकनी है या नहीं रोकनी है, या फिर मान लीजिए कार चलाते हुए आपके सामने सडनली कोई पर्सन आ जाता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कार रोकेंगे या उसके ऊपर से चले जाएंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किस तरह से अपनी आईज और हैंड का कोऑर्डिनेशन रखते हैं। कि मतलब आप मान लीजिए गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, तो किस तरह से आप मिरर में देखेंगे, अपने आईज का और हाथों का, पैरों का कोऑर्डिनेशन रखेंगे। ये सब बातें, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। अब देखिए, इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी कॉग्निटिव क्या होता है। जो भी हमारी एबिलिटीज हैं रिलेटेड टू ब्रेन, जैसे सोचने समझने की शक्ति हुई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई, है ना, लॉजिकल थिंकिंग हो गई, ये सब जो होती हैं ये हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम बोलेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलेंगे। इसके बाद अफेक्टिव, यानी जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होती हैं, जैसे जो आपकी इमोशन से रिलेटेड है, जो आपकी मॉरल वैल्यू से रिलेटेड है। कि आपकी कार के सामने कोई आया तो आपको कार रोकनी है, या अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको फिर क्या करना है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, नहीं पहुंचाना है। जो आपकी इमोशन से, आपके मॉरल वैल्यू से रिलेटेड लर्निंग होती है, वो आपकी इफेक्टिव लर्निंग कहलाती है। इसके बाद साइकोमोटर लर्निंग, जो कि आपकी स्किल बेस्ड लर्निंग होती है ना। जैसे मैंने आपको बताया आई, हैंड और पैरों का कोऑर्डिनेशन। तो जो आपकी स्किल बेस्ड लर्निंग है वो साइकोमोटर लर्निंग होगी। तो ये 3 डोमेन है हमारी लर्निंग के, जिसमें से मिस्टर प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस किया है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो हम यहाँ से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, यानी ऐसा डेवलपमेंट जो आपके ब्रेन से रिलेटेड है। ओके, प्याजे ने बताई है कि हमारे ब्रेन डेवलपमेंट की, यानी जो हमारे ब्रेन में की एबिलिटीज है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है। तो इन्होंने ये जो बताई है, ये आपकी जब कोई भी बच्चा बर्थ लेता है, वहाँ से लेकर तब तक जीवन चलता है, तब तक की ये स्टेजेस है। तो सबसे पहले जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ये बर्थ से 2 ईयर तक की होती है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 ईयर की होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 ईयर की होती है और फॉर्मल ऑपरेशन 11 टू अडल्ट होती है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा बच्चे? क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है आपका। मोस्टली क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, या कई बार पूछा भी गया है, कि जो फॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं उसकी एज क्या होती है अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी। तो आपको पता होना चाहिए 11 टू अडल्ट। या पूछा जा सकता है जो सेंसरी मोटर एज है वो कब से कब तक की होती है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज बर्थ टू 2 ईयर, राइट। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज की, तो हम फर्स्ट स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो प्याजे थ्योरी है उसमें से अगला जो क्वेश्चन बनता है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में से बनता है, जो स्टेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है।
राइट। तो हमें फोकस उस पर करना है जिस पे से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, हमें इधर उधर कहीं फोकस नहीं करना, राइट। तो देखिए फर्स्ट जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उस स्टेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ड्यूरिंग दिस सब स्टेज the child understand the environment purely through inborn reflexes such as sucking and looking। देखिए inborn reflexes, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? देखिए ऐसे रिफ्लेक्सेस जो इनबॉर्न होते हैं, जो जन्म से ही हमारे पास होते हैं, जैसे सकिंग। बच्चा सक करना सीखता नहीं है, वो इनबॉर्न होता है, ठीक है, वो किसी और से नहीं सीखता। लुकिंग, देखना, सांस लेना, ठीक है, ये सब बच्चा इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं, राइट। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बच्चा जो इन्वायरमेंट को, दुनिया को जानता है, वो अपने इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस से जानता है, ठीक है। ये है हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। दिस सबस्टेज इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन, सेंसेशन एंड न्यू स्कीमास, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखिए इसको अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बन सकता है वो स्कीमास से बनता है। स्कीमास से बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्कीमास, देखिए स्कीमास क्या होता है, आपको पहले तो ये अच्छी तरह से समझना है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुछ इनबॉर्न एबिलिटीज होती हैं। इनबॉर्न एबिलिटीज जैसे कि सक करना, चूसना, है ना, या फिर देखना, सांस लेना, तो ये उसकी इनबॉर्न एबिलिटीज होती हैं। यानी कुछ माइंड में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बच्चा लेकर पैदा होता है, ठीक है। माइंड में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बच्चा लेकर पैदा होता है, उनको ही हम स्कीमास कहते हैं। और जब इस स्ट्रक्चर में यानी जो एबिलिटीज में और इंक्रीमेंट होता है, नई नई डेवलपमेंट होती है, तो हम उसे न्यू स्कीमास बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा ये सीख कर आया है कि सक करना वो सीख कर आया है, लेकिन एक्सीडेंटली उसका हाथ, उसका थंब उसके मुंह में चला जाता है और वो उसे चूसने लग जाता है और उसको उसमें प्लेजर मिलता है, तो वो ये चीज सीख लेता है। यानी अब यहाँ पर न्यू स्कीमा डेवलप्ड हो गया, ठीक है। अब बच्चा रोना उसका इनबॉर्न है, ठीक है, रोना उसका इनबॉर्न है, उसका स्कीमा है। लेकिन जब बच्चा को ये पता लगता है कि रोने पर लगातार जब भी वो रोएगा उसको दूध मिलेगा, तो ये न्यू डेवलपमेंट ऑफ स्कीमा है, राइट। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि न्यू स्कीमास डेवलप्ड होते हैं 2 ईयर के अंदर। अब देखिए बिटवीन 4 to 8 months the infant attempt to control and manipulated the objective aim directive purposeful activities। देखिए 4 से 8 मंथ के अंदर बच्चा क्या करने लग जाता है? चीजों को कंट्रोल करने लग जाता है, मैनिपुलेट करना लग जाता है, और उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो पर्पसफुल होती हैं, एम डायरेक्टेड होती हैं। जैसे कि उसका रोना, उसे पता है कि रोने के बाद मुझे दूध दिया जाएगा, तो ये पर्पसफुल होता है उसका, ठीक है, 4 से 8 महीने के अंदर। तो यहाँ पर हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम सीख सकते हैं कि उसकी जो भी एक्टिविटी होगी वो पर्पसफुल होगी, एम डायरेक्टेड होगी, किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर होगी। ड्यूरिंग 8 to 12 months the child has achieved object परमानेंट। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंट आपका बहुत, सबसे मैं कहूँगी आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्ट परमानेंट,
He has developed some internal images of the object to help him recall it and its location. देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंट का क्या मतलब है कि बच्चे को ये लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है यानी वस्तुएं जो हैं परमानेंट हैं, उनका हमेशा अस्तित्व रहता है, वस्तुओं का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। इसी वजह से अगर आप किसी बच्चे के साथ खेलते हुए कोई चीज ब्लैंकेट के नीचे दबा लो, ब्लैंकेट के नीचे छुपा लो, तो बच्चा उसको ढूंढता है। बच्चे के माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि चीजों का अस्तित्व है, चीजें नश्वर नहीं है, चीजें एक बार कोई चीज है वो हमेशा रहती है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें से क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि किस स्टेज के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी पाई जाती है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी का क्या अर्थ होता है। ठीक है, 12 to 18 month the child is able to locate the hidden टॉयज। और 12 से 18 महीने में चाइल्ड क्या करता है, अगर कोई चीज छुपी हुई है, जैसे आपने टॉय छुपा दिए, तो उनको भी ढूंढने की कोशिश करता है। अब यहाँ देखिए जो मैंने रेड में लिखे हुए हैं वो सारे वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। चिल्ड्रन बिगन्स ए पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन। बच्चा क्या करता है, ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन करता है। ट्रायल एंड एरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए वो अपने हाथ चला रहा है, इधर उधर हवा में हाथ फेंक रहा है, अचानक उसका हाथ किसी प्लेट पे लग जाता है और प्लेट में से आवाज आती है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, तो वो क्या करेगा, दोबारा प्लेट पे हाथ मारेगा, उसको फिर अच्छा लगेगा, फिर प्लेट पे हाथ मारेगा, फिर उसको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट बच्चे के होते रहते हैं। कौन सी स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में, यानी स्टेज फर्स्ट में, बर्थ टू 2 years, राइट। 18 to 24 months, this latest stage is important because it represents the beginning of the child ability to represent normally objects that are no longer physically present. In essence, it is the start of abstract thought. 18 से 24 महीने के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थॉट, यानी कि कोई चीज नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कोई चीज नहीं है, फिर भी उसके थॉट, उसकी एक इमेज उसके माइंड में बन जाती है। ठीक है, कोई यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग होती है। डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि डेवलपमेंट किस स्टेज में होती है, वो अलग बात है। यहाँ डेवलपमेंट या डेवलप्ड नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ स्टार्टिंग हो रही है, और धीरे धीरे करके वो बाद में डेवलप्ड होएगा दूसरी स्टेजेस में। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि हो सकता है पूछ ले कि किस स्टेज में स्टार्टिंग होती है एब्स्ट्रैक्ट थॉट की और आप दूसरी स्टेज पे टिक कराएं, या फिर क्वेश्चन में ये आ सकता है कि किस स्टेज पे डेवलप्ड हो जाती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ध्यान रखिएगा, एक तो स्टार्टिंग है और एक डेवलप्ड है, तो आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज पे होती है और डेवलप्ड किसी दूसरी स्टेज पे होती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए जल्दी से हम कैरेक्टरिस्टिक्स की देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन, सेंसेशन एंड न्यू स्कीमास बनते हैं, और सेंसेशन जो उसकी सेंस है उनमें कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता है। एम डायरेक्टेड एंड पर्पसफुल एक्टिविटीज होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंट, उनमें थिंकिंग आ जाती है कि ऑब्जेक्ट का हमेशा अस्तित्व रहता है, ऑब्जेक्ट कभी खत्म नहीं होते हैं, वस्तुएं कभी खत्म नहीं होती हैं। ये हो गया हमारा। ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन होता है, बच्चा हर चीज को ट्राई करता है और जिस चीज में उसको अच्छा लगता है उसको वो बार बार रिपीट करता है। स्टार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट, और जो उसके एब्स्ट्रैक्ट थॉट है उनकी
स्टार्टिंग होती है, राइट बच्चे। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप